हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखो। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल दो टाइप के पढ़े थे आपने, एक तो कन्वेक्स और एक कनकेव। कन्वेक्स जैसे ये रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने। कहता है रेक्टेंगल जो है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, जिसमें सारे चारों की चारों साइड जो है वो बाहर की तरफ निकली हो। कनकेव वाला कौन सा होता है? कनकेव ऐसे होगा। देखिए कनकेव के अंदर ये ऐसे साइड जो है ना एक अंदर की तरह, कोई भी एक साइड जो क्या होगी वो अंदर की तरफ मुड़ी होगी, अंदर की तरफ खड्डा सा दिखाई देगा आपको, उसको बोले कनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर सारी की सारी साइड, कोई भी साइड जो है, सारी की सारी साइड जो है बाहर की तरफ निकली है। ठीक है, कन्वेक्स ये होता है बाहर की तरफ निकला हुआ, और कनकेव ये होता है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है वो ऐसे शेप दिखाई देगी आपको। ये जो रेक्टेंगल होता है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। क्यों? ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया हमने, रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। क्यों? देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड की जो शेप है, जैसे रेक्टेंगल एक चार साइड की शेप है, तो वो कन्वेक्स कब होएगी? जब हर एक जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जितने भी जो अंदर वाले एंगल है वो 180 डिग्री से जो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो रूल क्या है? एक रूल है कन्वेक्स होने के लिए, इफ ईच एंगल, अगर हर एक एंगल क्वाड्रिलेटरल के अंदर हर एक जो एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री है, अगर 180 डिग्री से कम है, ठीक है, और जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल की, ये डायगोनल, एक तो डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, जो भी डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही पड़े हैं, और डायगोनल्स क्या हो, वो इनसाइड क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल, जितने भी एंगल हैं वो हर एक एंगल जो है 180 डिग्री से कम हो, और डायगोनल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही पड़े हों, तो क्या होगा? वो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स होएगा। देन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है, 180 डिग्री से कम है। तो रेक्टेंगल में ईच एंगल, हर एक जो एंगल है लेस देन 180 डिग्री है, और डायगोनल भी इसके अंदर ही पड़े हैं, और डायगोनल्स भी क्या है? इनसाइड, रेक्टेंगल के अंदर ही है डायगोनल्स भी। तो इसका मतलब रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया या प्रूव कर दिया। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हर एक एंगल 180 डिग्री से कम हो, और जो डायगोनल है अगर अंदर ही पड़े हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री होता है जो कि, और डायगोनल भी अंदर ही पड़े होते हैं, तो रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका।
उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर फिगर भी है, वो भी उठा लेता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, कहता है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, ये जो ए बी सी, ठीक है, ये राइट एंगल वाला मतलब 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल है, ठीक है। एंड ओ इज द मिड पॉइंट, एंगल बी 90 डिग्री है यहाँ पे। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ओ जो है वो बीच वाला पॉइंट है, कौन सी साइड का, जो राइट एंगल के अपोजिट है। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड ए सी है उसका मिड पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। ए बी सी एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है और वो जो है वो मिड पॉइंट है उस साइड का, एसी का, जो किसके अपोजिट है, 90 डिग्री के अपोजिट है, ठीक है। एक्सप्लेन, बताइए, वर्णन कीजिए, वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, क्यों ओ बराबर की दूरी पर है, किससे, ए से भी, बी से भी और सी से भी। मतलब ओ जो है, ओ की डिस्टेंस ए से, बी से और सी से बराबर है। मतलब क्या हुआ, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, देखिए आराम से करना है। आंसर सबसे पहले जो गिवन जो दिया है वो लिख लेता हूं मैं। गिवन क्या, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, और एंगल बी क्या है, वो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। और ओ इज द मिड पॉइंट, वो किसका मिड पॉइंट है, साइड एसी का, वो जो है एसी का मिड पॉइंट है। मतलब ये वाली साइड और ये वाला जो पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये दे रखा है, ठीक है। और प्रूव करना है हमें, ये एक्सप्लेन करना है, क्या प्रूव करना है, ओ की डिस्टेंस ए से, बी से एंड सी से बराबर है। मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी तो दे ही रखा है, ठीक है। ओ बी के इक्वल, मतलब तीनों, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये प्रूव करना है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, देखिए सॉल्यूशन। देखिए मैं क्या करता हूं, ए डी ड्रा कर देता हूं बी सी के पैरेलल, जो बी सी साइड है ना उसके पैरेलल ए डी ड्रा कर देता हूं, और सी डी ड्रा कर देता हूं ए बी के पैरेलल। क्या करते हैं, ड्रा ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड और क्या ड्रा करूंगा, सी डी पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये दो साइड ड्रा कर दी, क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। टू मेक रेक्टेंगल ए बी सी डी रेक्टेंगल बना दिया हमने, ठीक है। ये वाली लाइन ड्रा करके और ये वाली लाइन ड्रा करके हमने ए बी सी डी रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल है, डायगोनल कौन सा डायगोनल है, ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी क्या बन गए, ये डायगोनल बन गए, किसके, रेक्टेंगल ए बी सी डी के, ठीक है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल है एक दूसरे को वो क्या करते हैं, बराबर के टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ठीक है। ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी
ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर के टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा दूसरी, ये तो हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब एक रूल और भी है कि डायगोनल के जो रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के बराबर होगा, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी डायगोनल है ना, वो इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल है आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सॉरी अब इक्वेशन नंबर 3 नहीं करेंगे, डायगोनल इक्वल कर दिया, इस यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस साइड भी और इस साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब ए सी अपॉन 2 बी डी अपॉन 2। ठीक है, ए सी का हाफ क्या है? ओ ए, ए सी का हाफ ओ ए और बी डी का हाफ क्या है? ओ बी। ठीक है, ए सी का हाफ क्या है? ओ ए और बी डी का हाफ क्या है? ओ बी। ओ ए इक्वल टू, तो इसकी यहाँ लिख दूंगा मैं ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखिए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है और ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है, तो ये सारे इक्वल होंगे। ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या प्रूव हो गया? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, चारों ही इक्वल है। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी चारों ही इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, और इक्वल प्रूव हो गए, हमें प्रूव क्या करना था? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, हमें तो इतना ही प्रूव करना था। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये ही प्रूव करना था हमें, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ आपकी एंड होगी, एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.4 और एंड ऑफ यूनिट 3 या चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, क्लास 8 का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 हमने कर लिया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 किया, और यहीं पर आपकी जो चैप्टर है थर्ड, जो चैप्टर है थर्ड यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय।